हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्री बीएड और प्री डीएलएड की भर्ती की तैयारी यहाँ पर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, यहाँ हम आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेके आए हैं एमसीक्यूज़ का। इसमें आप लोगों की पूरी तैयारी होगी। तो आज जो हमारा टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए वो है शिक्षण अभिरुचि का वृद्धि और विकास। हम टॉपिक वाइज चलेंगे फ्रेंड्स, इससे आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वह है विकास और वृद्धि के बीच मुख्य अंतर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को चार ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगी, सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी। वृद्धि केवल शारीरिक पहलू को संदर्भित करती है, जबकि विकास संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे विभिन्न पहलू शामिल होते हैं। इसका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है खाली स्थान से तात्पर्य बच्चे के शारीरिक वृद्धि से है जिसमें वजन, ऊंचाई और शरीर के अनुपात में परिवर्तन शामिल है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, वृद्धि जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन सा कथन विकास की प्रकृति को सही तरीके से वर्णित करता है। तो सही तरीके से जो विकास को वर्णित करता है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा चौथा प्रश्न है बच्चे के विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी। ये सभी जो है इसका सही उत्तर होगा। कहने का मतलब है पोषण, आनुवंशिकता और सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये सभी जो है ये बच्चे के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता का क्या अर्थ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए। बच्चे का अपने माता पिता से गुणों और विशेषताओं का आनुवंशिक उत्तराधिकार जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 6 किस प्रकार का विकास दूसरों के साथ प्रभावी बातचीत और भावनाओं को प्रतिबंध करने के लिए आवश्यक कौशल, विज्ञान और व्यवहार प्राप्त करने पर केंद्रित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी। सामाजिक और भावनात्मक विकास जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 7 है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक विकास की नींव रखने वाले प्रमुख समाजीकरण एजेंट कौन से हैं। तो जो समाजीकरण एजेंट है वो कौन कौन से हैं, परिवार और देखभाल करता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस प्रकार से विकास में संचार के लिए भाषा को समझने, उत्पन्न करने और उपयोग करने की क्षमता प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी। भाषा विकास जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक ध्यान है क्या है। तो क्या है फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जानकारी को समझना और संसाधित करना इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है विकास को कौन सा क्रम सिर से पैर तक बढ़ता है। तो सिर से पैर तक कौन सा अनुक्रम बढ़ता है फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। सेफेलोकॉर्डल अनुक्रम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक बच्चा
एक बच्चे के विकास में प्राथमिक समाजीकरण एजेंटों की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, सामाजिक विकास की नींव रखना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस मानव विकास चरण को अनुक्रमणात्मक आयु के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, प्रारंभिक बाल्यावस्था इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकास चरणों को उनके संबंधित आयु के साथ मिलाएं। तो हमको इसमें बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा है, किसे मिलेगा। तो देखिए, जो अपना शैशव अवस्था होता है ना, वो होता है जन्म से लेके 2 वर्ष तक, ये इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ पर जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो होता है 2 से 6 वर्ष। जो प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है वो होगा 2 से 6 वर्ष। और इसके बाद जो है उत्तर बाल्यावस्था, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के बाद क्या आता है, उत्तर बाल्यावस्था, जो कि होती है 6 से 12 वर्ष। और जो किशोर अवस्था होती है वो होती है 12 से 18 वर्ष के बीच तक जो है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, 1, 3, 4, 2 जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किशोरावस्था के दौरान मुख्य विकासात्मक कार्य क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पहचान निर्माण इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विकास सिद्धांत यह सुझाता है कि शरीर के विभिन्न भाग विभिन्न दरों पर बढ़ते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, विकास की विभिन्न दरों का सिद्धांत जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, कौन सा विकास सिद्धांत यह उजागर करता है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास परस्पर संबंधित होते हैं? तो ये किसके सिद्धांत में ऐसा कहा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, समन्वित विकास का सिद्धांत में ये कहा गया है। अगला प्रश्न है, उस अवधि को क्या कहा जाता है जब किशोरावस्था में शारीरिक और जैविक परिवर्तनों के कारण भावनात्मक तनाव चरम पर होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, तूफान और तनाव इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा विकास को समर्थन देने के लिए एक पूर्व विद्यालय व्यवस्था में कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी होगी? तो इसमें से कौन सा जो गतिविधि है वो सबसे अच्छा होगा पूर्व विद्यालय के लिए? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, बच्चों को जोर से पढ़ना और उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में समन्वित विकास के सिद्धांत को कैसे लागू कर सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, भौतिक गतिविधियों को सिखाने के कार्यों में एकीकृत करके समग्र विकास को बढ़ावा देना, ये इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक बच्चा जो सूक्ष्म पेशीय कौशल में कठिनाई हो रही है, एक शिक्षक इस बच्चे के विकास का समर्थन करने के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत को कैसे लागू कर सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी,
ऐसी वैकल्पिक गतिविधियाँ प्रदान करना जो बच्चे के की विशिष्ट आवश्यकताओं और ताकतों के अनुकूल हो। ये इसका सही उत्तर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।